जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अयोध्या महात्म्य के बारे में आज हम सुनेंगे गीता प्रेस की पुस्तक अयोध्या महात्म्य से। अयोध्या जी की महिमा अपार है। भगवान श्री राम स्वयं सुग्रीव, विभीषण आदि को श्री अयोध्यापुरी की महिमा बताते हुए कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानेऊ को को। अयोध्या की महिमा जीव तभी जान पाता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले भगवान श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि रामू धन पानी। जब उर्बसहि रामू धनु पानी। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं, अर्थात जहां मृत्यु होने पर प्राणी फिर मृत्यु लोक में नहीं आता। इनमें श्री अयोध्या जी की विशेष महिमा होने का कारण यह है कि 7 पुरियों में यह आदिपुरी है। दूसरी बात यह है कि और सब पुरियां भगवान के अंग प्रत्यंग हैं और यह तो ब्रह्म का अधिष्ठान भूत शिरोभाग ही है। पद्म पुराण के अनुसार भक्ति का अनुष्ठान करने वालों के लिए महत्वपूर्ण साधन और भगवत संबंधी पदार्थों में 4 मुख्य हैं: भगवान के दिव्य नाम, रूप, लीला और परात्पर धाम। वशिष्ठ संहिता में आता है, भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम ये सभी नित्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इनके गुण, प्रभाव, तत्व तथा रहस्य, इन चारों को विशेष रूप में समझना चाहिए। भगवान श्री राम के नाम, रूप, लीला के विषय में गीता प्रेस द्वारा कई आर्ष ग्रंथ, पुस्तकें एवं कल्याण के विशेषांक आदि प्रकाशित ही हैं, परंतु भगवान के दिव्य धाम के विषय में मात्र एक लघु पुस्तिका अयोध्या दर्शन ही प्रकाशित है। मुक्तिदायिनी अयोध्यापुरी का अप्रतिम महात्म्य आर्ष ग्रंथों, विशेषकर विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। इनमें भी स्कंद पुराण के 2 वैष्णव खंड का अयोध्या महात्म्य एवं रुद्रयामल तंत्र का अयोध्या खंड विशिष्ट है। दोनों प्रकरण ग्रंथों के विषयों में ही नहीं अपितु श्लोकों में भी पर्याप्त साम्य हैं। परंपरा में इन दोनों प्रमाणभूत ग्रंथों का विशेष महत्व एवं आदर रहा है। अयोध्यापुरी में जहाँ जहाँ भी भगवान की लीला स्थलियाँ अथवा अन्य पौराणिक स्थान हैं, वे प्रायः इन्हीं के द्वारा निर्धारित होते हैं। अयोध्यापुरी का दिव्य स्वरूप, उसका भूतल पर अवतरण एवं पुरी का संस्थान तथा महात्म्य। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के उन युगल चरणों की वंदना करता हूँ जो शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। साथ ही मैं श्री जानकी जी के भी उन युगल चरणों की वंदना करता हूँ जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। मैं श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री सुग्रीव जी तथा श्री हनुमान जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, हे वैष्णव शिरोमणि, साधुवाद है। हे सज्जनों के मार्ग अर्थात आचरण के प्रकाशक, जिन जिन विषयों को आप जानते हैं उन विषयों को कोई भी नहीं जान सकता। हे महाभाग, आपके द्वारा मैंने अनेक तीर्थ संबंधी कथाओं को सुना है। हे देव, अब अयोध्यापुरी की महिमा के विषय में कथाओं को सुनाइए। इस समय मैं महानगरी अयोध्या की गुणों से भासमान सनातन महिमा को रहस्यों के साथ सुनना चाहती हूँ, जो वेदों में गाई गई है, जो 7 पुरियों में मुक्ति देने वाली है,
जो महाविष्णु श्री रामचंद्र जी को अति प्रिय है और जो सभी अवस्थाओं में पवित्र है, ऐसी वह आद्यापुरी किस प्रकार की है? उस अयोध्यापुरी का नगर विन्यास कैसा है? उसमें कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं तथा उन तीर्थों का महात्म्य किस प्रकार का है? अयोध्यापुरी के सेवन से मनुष्यों को कैसा फल मिलता है? इस पुरी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं कौन कौन सी नदियां हैं और संगम कितने हैं? अयोध्यापुरी के उन तीर्थों में स्नान तथा दान करने से किस प्रकार का पुण्य होता है? हे महाबुद्धिमान शिवजी, ये सब बातें मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी सद्गुणों से संपन्न हैं। हे शिवजी, इन ऊपर पूछे हुए विषयों को यथार्थ एवं क्रमबद्ध रीति से आप कहिए। अयोध्या महापुरी की महिमा का आप ही वर्णन करने योग्य हैं। हे प्रभु, ये अनेक देशों के निवासी सभी मुनिगण सर्वज्ञ तथा श्री राम का भक्त जानकर अयोध्यापुरी के महात्म को सुनने की इच्छा से यहाँ पधारे हैं और मेरी भी इस विषय में उत्कट इच्छा है। अतः महात्म से संबंधित पवित्र कथाओं को आप सुनाइए। इससे आपको संपूर्ण यज्ञों के करने का फल मिलेगा। श्री शंकर उवाच। श्री शंकर जी बोले, हे पर्वत नंदिनी, जिस अयोध्यापुरी की पश्चिम दिशा में ब्रह्मा जी के पुत्र घाघरा नद रूप में बह रहे हैं तथा पुण्या नदी सरयू जी जिस पुरी की समीपता को कभी नहीं छोड़ती, जो पुरी विद्याओं की खान है और जो महाविष्णु श्री रामचंद्र जी की स्थली है, वह सातों पुरियों में शिरोमणि विमला उपनाम वाली श्री अयोध्यापुरी आपको आनंद देने वाली हो। अलसी के पुष्प के समान श्याम शरीर वाले, कमल के सुदृश नेत्रों वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और रावण का नाश करने वाले परमात्मा श्री रामभद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी, हे वात्सल्यमयी, तुम सुंदर अयोध्या नगर के वर्णन को सुनो, जिसके सुनने से सब तीर्थों से अधिक पुण्य होता है और जिसे सुनकर जीव पापों से रहित हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के चरित्र का विस्तार सैकड़ों करोड़ है। उस चरित्र का एक एक अक्षर भी पुरुषों के बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। हे पार्वती जी, इस संसार में जो प्राणी सदा श्री राम 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 ऐसा जपते हैं, उनको यहाँ अहलौकिक समस्त सुख मिलते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। यह अयोध्या नगरी सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुई इस त्रिलोकी में विराजमान है। महात्मा परमेश्वर द्वारा पूर्व काल में इसका निर्माण किया गया था। हे मनोहरे, उस अयोध्यापुरी की उत्पत्ति मैं कहूँगा, तुम सुनो। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र स्वयंभू नाम वाले मनु हुए। वे प्रजा पालन में निरत महाराज मनु ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विनम्र भाव से उनके समक्ष स्थित हो गए। दोनों हाथ जोड़े हुए विनम्रता पूर्वक सिर झुकाए उन राज शिरोमणि मनु को इस प्रकार सविनय विराजमान देखकर लोक पिता ब्रह्मा जी ने उस समय हंसकर यह कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? तुम्हारा कौन सा कार्य है, मेरे समक्ष बताओ। हे मनु, अपने आगमन का कारण शीघ्र ही विस्तार पूर्वक कहो। मनु जी ने कहा, सृष्टि बढ़ाने के लिए आपने मुझे आज्ञा दी और उसका पालन भी मैंने किया। हे पिताजी, सृष्टि के आदि में मेरा निवास कहाँ हो? मेरे रहने के लिए कोई मनोहर स्थान दीजिए। हे पार्वती, महाराज मनु की ऐसी वाणी सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मनु के साथ उस वैकुंठ धाम में गए, जिसका निर्माण विकुंठा के पुत्र ने किया था, जिसकी आकृति चकोर थी, जिसमें 4 द्वार थे, जहाँ उत्तम चहार दीवारी तथा उत्तम नगर द्वार था और सभी देवता जिसे प्रणाम करते हैं। ऐसी विष्णुपुरी में मनु के साथ ब्रह्मा जी पधारे, जिस वैकुंठ में निरंतर सामगान कर रहे हैं।
जहाँ गंधर्व अप्सराएं, देवांगनाओं के समूह एवं देवतागण विमानों पर आरूढ़ होकर भगवत गुणानुवाद करने में निरत बतलाए जाते हैं, वहाँ पर स्थित सभी भगवत पार्षद चार चार भुजाओं वाले हैं तथा कानों में मणियों के कुंडल धारण करने से अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। चंड तथा प्रचंड पूर्व द्वार के द्वारपाल हैं और दक्षिण द्वार के भद्र एवं सुभद्र द्वारपाल हैं। पश्चिम द्वार पर जय विजय नामक द्वारपाल हैं और उत्तर द्वार पर धाता तथा विधाता नामक द्वारपाल हैं। बीच में अनेक रत्नों से जटित बहुत बड़ा सिंहासन है। उस सिंहासन पर समस्त ब्रह्मांड के पितामह महाराज जगन्नाथ वासुदेव विराजमान हैं। उनसे लोक पितामह ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, स्वामी, हे देव शिरोमणि, भक्तों पर कृपा करने वाले, इस मेरे पुत्र मनु को नगर रूप में कोई वास स्थान दीजिए। इस प्रकार की ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर जनार्दन भगवान वासुदेव ने वैकुंठपुरी के मध्य भाग में स्थित जो सुंदर सर्व संपत्ति देने वाला तथा अनेक प्रकार की आश्चर्यमय रचना से समन्वित अयोध्या नगर है, उसे ही मनु के हाथ में दिया। ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया। इसके अनंतर श्री भगवान ने ब्रह्मा जी और मनु को आज्ञा दे दी। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र मनु देवशिल्पी विश्वकर्मा के साथ मृत्युलोक में आए। तत्पश्चात जनार्दन भगवान ने वशिष्ठ जी को उनकी सहायता के लिए वहां भेजा। श्री हरि ने महर्षि वशिष्ठ को आज्ञा दी कि जहां पर शोभा में भूभाग दृष्टिगोचर हो वहीं अयोध्यापुरी की रचना कराओ। मुनि श्रेष्ठ ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी भगवान की आज्ञा स्वीकार कर मृत्युलोक में आए। वशिष्ठ जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर सौंदर्यमयी अयोध्यापुरी का निर्माण कराया। इस प्रकार श्री भगवान की आज्ञा से उस मंगलमयी अयोध्यापुरी का निर्माण हुआ। उन विश्वकर्मा ने रमणीक नगरी अयोध्या का निर्माण किया, जो कि सभी देवताओं से वंदित हैं, रत्नों के मंडपों से अतीव मनोहर हैं। उसकी दीवालों में अनेक रत्न जड़े हैं, इसलिए वह अग्नि तथा सूर्य के समान चमक रही है। उसमें उत्तमोत्तम निवास स्थान बने हुए हैं। उसकी चार दीवारी एवं नगर के फाटक अति दिव्य हैं। उस पुरी में सुवर्ण के किले, चांदी तथा तांबे के कोठे, पीतल के घेरे और सोने के सदन बने हुए हैं। विश्वकर्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रहों, रत्न जटित तोरणों, घेरा, बगीचा, अट्टालिका, खाई आदि से समन्वित किया है। वह पुरी सब ओर से महलों से समन्वित है, जिनके शिखर सुवर्ण, रजत तथा लोह से निर्मित हैं और जिनके द्वार नीलम, स्फटिक, मोत्तिक्त, वैदुर्य, मरकत आदि रत्नों से जटित हैं। उन महलों का स्थल भाग सभी दिशाओं में अवस्थित भवनों, चौराहों और गलियों से समन्वित वह रमणीक नगरी समस्त देवताओं से अभिवंदित है। ऐसी परम पवित्र वह अयोध्यापुरी पापियों को दुर्लभ है। ऐसी मंगलमयी अयोध्यापुरी का निवास कौन नहीं चाहता, जिस पुरी में पाप को हरने वाले स्वयं साक्षात श्री हरि श्री राम रूप में निवास करते हैं। वह अयोध्यापुरी सरयू जी के तट पर बसने से अति दिव्य परम सुंदर इंद्रपुरी अमरावती जैसी प्रतीत होती है, जिसमें बहुत से तपस्वी निवास करते हैं। वह हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चलने वाली चतुरांगिणी सेना आदि तथा अनेक प्रकार की विभूतियों से सुशोभित है। वहाँ सुवर्ण में सुंदर घेरे, अट्टालिकाएं एवं सजे हुए नगर द्वार हैं। वहाँ की गलियाँ अनुपम शोभा दे रही हैं। नगर के चारों ओर अति सुंदर बहुत से चौराहे हैं। अनेक तल्लों वाली दुकानों से परिपूर्ण बाजार हैं, जहाँ अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम बर्तनों आदि वस्तुओं का विक्रय होता है। स्थान स्थान पर लाल, नीले, सफ़ेद कमलों के फूलों की सुगंध से सुगंधित बावलियाँ शोभा दे रही हैं। देवी देवताओं के अति रमणीय मंदिर बने हुए हैं, जिनमें वेदों का सुंदर घोष हो रहा है।
वह पुरी वीणा, वंशी, मृदंग आदि वाद्यों की उत्कृष्ट ध्वनियों से गूंज रही है और साखू, ताड़, नारियल, कटहल, आंवला, आम, कैथा, अशोक आदि वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ अभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों की विविध उपवन है। मालती, चमेली, मोलसिरी, पाटल, नाग चंपा, चंपा, करवीर, कर्णिकार, केतकी आदि अनेक प्रकार के पुष्प पादपों से वह नगरी अलंकृत है। वह पुरी उत्तम उत्तम कविगणों, बृहस्पति के समान द्विजगणों और कल्प वृक्ष के समान नागरिक वैश्य जनों से परिपूर्ण है। जिस पुरी में पुत्रवत प्रजा पालन करने वाले इक्ष्वाकु आदि प्रमुख सूर्यवंशी राजागण उत्पन्न हुए थे, जिस पुरी के किनारे ही मानसरोवर से निकली हुई और भ्रमरों तथा पक्षियों से निनादित एवं पवित्र जल वाली सरयू नाम की उत्तम नदी है, वह पवित्र सरयू नदी अयोध्यापुरी के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशाओं में सर्वदा बहा करती है। पाप हरने वाली और पुण्य बढ़ाने वाली वह सरयू घाघरा नदी के उत्तम संगम वाली है। उस सरयू के तट पर श्रेष्ठ मुनियों का निवास है। वह त्रैलोक्य में सर्वोपरि है। गंगा तथा सरयू ये दोनों नदियाँ ब्रह्म द्रव कही जाती हैं। इस कारण से ये दोनों नदियाँ देवताओं से भी अभिवंदित तथा अति पवित्र हैं। इन दोनों में स्नान मात्र से ब्रह्म हत्या नाश को प्राप्त होती हैं। हे सुंदर नेत्रों वाली प्रिय, अहो यह अयोध्या की भूमि तो अत्यंत पवित्र कही गई है। यह भूमि तो धन्यतम है। यह भूमि तो धन्यतम है। तुम्हारी बुद्धि की प्रवृत्ति हुई, अतः तुम भी धन्य हो। हे पार्वती, अब मन लगाकर अयोध्यापुरी का महात्म्य सुनो। जिस पुरी में साक्षात देवादिदेव महाविष्णु सर्वदा निवास करते हैं, सहस्त्रधारा लक्ष्मण घाट से लेकर पूर्व में 1 योजन तक इसकी सीमा है। महाविष्णु के सुदर्शन चक्र पर अयोध्यापुरी स्थित है। इसमें पुण्य रूप अंकुर ही सदा उगते हैं। कौन ऐसा बुद्धि वाला मनुष्य है जो इस पुरी की महिमा का वर्णन कर सकता है। पश्चिम दिशा में भी इस पुरी की 1 योजन 4 कोस अवधि शास्त्र से मानी गई है। उत्तर दक्षिण में सरयू से लेकर तमसा नदी पर्यंत इसकी सीमा है। यही इस अयोध्यापुरी की लंबाई चौड़ाई का मान है, जो श्री हरि का अंतर्ग्रह कहा जाता है। हे कल्याणी, यह विष्णुपुरी मछली के आकार की कही गई है। हे प्रिय, पश्चिम दिशा में स्थित गोप्रतार तीर्थ गुप्तार घाट मछली के आकार वाली इस अयोध्या का सिर माना गया है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग परिकल्पित है और उत्तर दक्षिण का मध्य स्थल ही इसका मध्य भाग है। श्री पार्वती जी ने पूछा, अयोध्या तीर्थ में जाने एवं वहाँ का दर्शन करने से क्या फल होता है? वहाँ कौन कौन से तीर्थ हैं और कौन कौन से देवता हैं? इन बातों को मुझे बतलाइए। हे महाबुद्धिमान, किस महीने में, किस तिथि में तथा किस पर्व में कौन कौन से दान लोगों को करने चाहिए, इस बात को भी बतलाइए। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, यह अति गुप्त सनातन रहस्य जो कि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा, वह तुमसे विस्तार सहित कह रहा हूँ। उसे सावधानी से यत्नपूर्वक सुनो। जिस समय मनुष्य अयोध्यापुरी में जाने की इच्छा करता है, उसी क्षण उसके नरक में पड़े हुए पितर नरक से छूटकर स्वर्ग में गान करते हैं। मनुष्य राम के मार्ग श्री अयोध्यापुरी की यात्रा में जितने कदम मार्ग में रखता है, उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य अयोध्यापुरी को जाते समय अन्य लोगों को भी तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित करता है, वह पापों से छूटकर इच्छित मनोरथ को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अयोध्यापुरी जाने वाले यात्री को तन मन धन आदि से किसी भी प्रकार की सहायता करता है, वह इस संसार में यावत जीवन पुत्र पौत्र ऐश्वर्य आदि जन्य सुखों को भोगकर
नंद भवन में विहार करता है, नंदन वन में विहार करता है। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री का जो प्रेम भरी मीठी वाणी से स्वागत करता है, वह कुबेर के चैत्र रथ नामक वन में विहार करता है। और अयोध्या के तीर्थ यात्री को मार्ग में थक जाने पर जो धर्मात्मा सवारी का प्रबंध कर देता है, वह हंस युक्त विमान से इंद्रलोक को गमन करता है। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री को मध्याह्न में भूख प्यास के लगने पर जो धर्मात्मा भक्ति भाव से अन्न जल देता है, उसे जो पुण्य मिलता है, उसे सुनो। इस पृथ्वी पर गया श्राद्ध करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, पुण्य मिलता है, तथा प्रयाग में मुंडन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह समस्त पुण्य अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री को अन्न प्रदान करने से मिलता है तथा उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अयोध्यापुरी जाने वाले को जो जूता आदि दान करता है, वह पुरुष श्री राम के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री को जो मनुष्य विघ्न बाधा पहुंचाता है, वह मूर्ख कल्प भर रौरव नरक में डूबा रहता है। अयोध्या तीर्थगामी को जो पुण्यात्मा धान्य, कच्चा अन्न, सीधा सामान आदि जल पात्र प्रदान करता है, उसे हजारों प्याऊ चलाने का फल मिलता है। अयोध्यापुरी के यात्री के पैर में जो तेल मलता है, पैर दबाता है तथा पैर धोता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, भगवान विष्णु का कीर्तन करता है और भूखे को अन्न देता है, उससे बड़ा भाग्यशाली दूसरा नहीं है, उससे बड़ा भाग्यशाली दूसरा नहीं है। हे सुंदरी, अयोध्यापुरी को दूर से ही देखकर जो प्रेमी भक्त हर्ष से रोमांचित होकर के सवारी छोड़कर पृथ्वी पर लौटने लगता है, ऐसे मनुष्य के पंच सूना जनित अर्थात कूटने, पीसने, झाड़ू लगाने, भोजन बनाने तथा जल रखने के स्थान पर मार्जन आदि क्रियाओं में होने वाले पाप, मार्ग में चलते हुए चींटी, कीड़े, पतंगों के मारने से होने वाले पाप, दूसरों का अन्न जल खाने पीने से होने वाले पाप तथा अपवित्र वस्तु के स्पर्श से होने वाले पाप, ये सभी अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से नाश को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अयोध्यापुरी का दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अयोध्यापुरी के मार्ग में विष्णु सहस्रनाम या श्री समस्त राम स्तवराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का धीरे धीरे चलते हुए पाठ करें। अयोध्यापुरी जाते समय मनुष्य इन स्तोत्रों का पाठ करता है या भगवान श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का गान करता है अथवा निरंतर राम सहस्त्र नाम का पाठ करता है या फिर केवल नाम मात्र राम राम का कीर्तन करता है, तो वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जो सुबुद्ध व्यक्ति अयोध्यापुरी के दूर से ही दिखलाई पड़ने पर दंडवत प्रणाम करता है, वह भक्त सब पापों से मुक्त पवित्र आत्मा वाला होकर भगवान विष्णु के समीप पहुंच जाता है। जो मनुष्य समस्त विघ्नों का नाश करने वाले कमल नेत्र नील कमल दल के समान श्याम वर्ण तथा पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम को हर्ष युक्त मन से भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम करता है, उस भक्त के बाल्यावस्था, कुमारावस्था और युवावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वैसे ही अयोध्यापुरी के दर्शन से भी वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम के दर्शन की महिमा का आकलन तथा दर्शन जनित पुण्य की गणना नहीं की जा सकती। देव श्री राम के दर्शन से ही सभी पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे महाभागे, अब फिर से तुम उस उत्तम सरयू तीर्थ का वर्णन सुनो, जिसके दर्शन से ही सब पाप छूट जाते हैं। जो सरयू जल पाप राशि विनाशक, अमंगल, अनिष्ट, प्रशामक और श्रद्धालु विश्वासी आस्तिक मनुष्यों के समस्त वांछित को पूरक हैं, तीर्थयात्री उस सरयू जल को प्रणाम करें और कहें, जो महापापों का भी ध्वंस करने वाला है और दुरात्माओं को भी सद्गति प्रदान करने वाला है, ऐसे उस आह्लादक सरयू जल को मैंने समस्त पुण्यों के परिणाम स्वरूप में
पा लिया है। जय श्री राधे। अब हम कुछ दिन अयोध्या तीर्थ की ही महिमा सुनेंगे। आगे का भाग हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।